हमें कहा था देवराज, ब्राह्मण की माता का कोई पुण्य देवराज ब्राह्मण की माता का पुण्य, उसका एक लोटा जल जब उसका फल प्राप्त हुआ तब जाकर कहीं देवराज शिवालय तक पहुंचा, शिव मंदिर तक पहुंचा। अपने भी जीवन का कोई पुण्य प्रबल होता है, अपने भी जीवन का कोई पुण्य सामने प्रकट होता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंच पाता है। शिव तक कल आपको कथा में कहा था कि दुनिया में सबसे कठिन अगर कोई कथा है तो वो शिव महापुराण की कथा है, जिसको श्रवण करना, कराना और उसको अपने जीवन में उतारना बड़ी कठिन। वो तो आप लोगों का भाग्य अच्छा है जो आज कथा का दूसरा दिन भी आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। कहीं आप लोगों का 2 लोटा जल और आज तो कहूंगा तुम्हारा 4 लोटा जल काम आ गया। दिल्ली वाले और यही भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना है, शिव जी से प्रार्थना है कि जिस भाव से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, जिस भाव से आप कथा सुनने के लिए पहुँचे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव आप सबके मन की मनोरथ पूर्ण करे, मन की कामना पूर्ण करे। बस इतना ध्यान रखो कि शिव तत्व को कैसे भजना है, भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति कैसे करना है, स्मरण कैसे करना है, मंत्र जाप कैसे करना है, नाम जाप कैसे करना है, कीर्तन कैसे करना है, शिव की अविरल भक्ति को कैसे धारण करना, भगवान शंकर के स्मरण को कैसे धारण करना। एक बड़ी सुंदर सी बात आती है, एक स्कूल में और एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ने में लगे हुए। और इतने सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, पीछे के भाई, बहुत सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं और बहुत सारी बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अव्वल आते हैं, आगे निकल जाते हैं और उनका परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ ही बच्चे। पढ़ाई सबने करी है, अध्ययन सबने करा है, सब पढ़े, सब उसी क्लास में हैं, एक ही क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, पर कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका परसेंट अच्छा आ जाता है और वो अव्वल निकल जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में भी बहुत लाखों भक्त पहुँचते हैं,
शिव जी के मंदिर में भी एक लोटा जल चढ़ाने के लिए लाखों लाखों शिव भक्त पहुंचते हैं। शिव जी के मंदिर में जाकर सफाई भी करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, शिव जी की सेवा भी करते हैं। पर इतने स्टूडेंट में, इतने सारे बच्चों में, इतने सारे स्टूडेंट में कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अव्वल निकल जाते हैं। उसी तरह जब शिव के मंदिर में हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिव जी की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान शंकर की कथा में पहुंचते हैं, तो कोई इन शिव भक्तों में ऐसा होता है जिसके हृदय में शिव बसा होता है और वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेगा। शिव की भक्ति और ये भक्ति कोई साधारण नहीं है। आप भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में चाकरी कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में सेवा कर रहे हैं, ये भक्ति कोई साधारण नहीं। शिव साधना में डूबना, भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करना कोई साधारण। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कॉलेज, स्कूल आपको पढ़ाई की डिग्री दे सकता है। जिस कॉलेज में पढ़ते हो वहां से आपको पढ़ाई की डिग्री मिल सकती है। जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल से आपको डिग्री प्राप्त हो सकती है, पर उस डिग्री से आप कुर्सी तक भी पहुंच सकते हो, अच्छे पद तक भी पहुंच सकते हो, वैभव भी प्राप्त कर सकते हो, पर सही डिग्री अगर कहीं मिल सकती है तो वो घर के संस्कारों से मिलती है, अपने परिवार से मिलती है। एक श्रेष्ठ डिग्री, बहुत ऊंचे औहदे पर पहुंच गए, बहुत ऊंची कुर्सी पर पहुंच गए, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए, बहुत ऊंचे औहदे पर पहुंच गए, कुर्सी पर पहुंच गए, पद पर पहुंच गए, तुम बहुत बड़े ऑफिसर भी बन गए और बहुत बड़े आप वैभवशाली भी बन गए, और यदि आप में नम्रता नहीं है, आप में मिठास नहीं है, शुद्ध हृदय में भाव नहीं है, तो वो फिर पद, वो कुर्सी भी किसी काम की नहीं होती। मूल है आपका प्रेम। मूल है। एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग शिव महापुराण में श्रवण करने को मिलता है हमारा। एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के 10 माँ विद्या के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर के 10 अवतार हैं। और शिव जी के उन 10 अवतार में एक अवतार भगवान शंकर का हुआ है महाकाल, और माता पार्वती का एक अवतार हुआ है महाकाली। शिव जी को महाकाल कहा गया, पार्वती जी को महाकाली कहा गया। ऐसे 10 अवतार भगवान शंकर के माता पार्वती जी के साथ, जैसे शिव बगला बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी, शिव मातंग बने तो पार्वती जी मातंगी बनी, शिव ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी, शिव कमल बने तो पार्वती जी कमला बनी। ऐसे शिव जी के माता पार्वती जी के साथ में 10 अवतार अलग अलग हुए।
और वो जो 10 अवतार हैं जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ लिए हैं, वो जनमानस के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। उसमें से एक अवतार है भगवान शंकर का महाकाल अवतार। उसमें माता पार्वती महाकाली बनी है। अब पार्वती जी जब महाकाली बन गई तो भगवान शंकर महाकाल के रूप में जब प्रकट हो गए, तो भगवान शंकर का जो महाकाल का स्वरूप था, भगवान शिव का जो महाकाल का स्वरूप है, सिर पर जटा बंधी हुई है, चंद्र रखा है, बड़े बड़े भगवान शिव के नेत्र हैं, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, कानों में बिच्छू पड़ा हुआ है, गले में सर्प पड़ा हुआ है, और बाबा का बड़ा सुंदर स्वरूप, स्वयं महाकाल। और उसी स्वरूप के साथ में अगर प्रकट हुई तो माता महाकाली, महाकाली प्रकट हो गई। अब भगवान शंकर तो जनमानस के कल्याण के लिए रूप धरकर आ गए। इतने में शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तू महाकाली बन गई, तू महाकाली बन गई। अब पार्वती, जब तू महाकाली बन गई है तो मैं तेरे से पूछूं कि तू महाकाली बनकर रहेगी कहां? तो कहां महाकाली बनकर रहेगी? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, बाबा जैसे आप मंदिर में निवास करते हो वैसे मैं मंदिर में निवास करूंगी, जैसे आप जनमानस का कल्याण करते हो वैसे मैं जनमानस का कल्याण करूंगी। तो पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, पार्वती मेरी एक इच्छा है, जरा ध्यान लगाना इस कथा पर। पार्वती मेरी एक इच्छा है। तो पार्वती मेरी एक इच्छा है, अगर तुम उसको पूर्ण करो तो। पार्वती जी ने कहा बोलिए आपकी क्या इच्छा है? शिव जी कहते हैं, पार्वती तू मंदिर में रहे मना नहीं है, तू मंदिर में निवास कर मना नहीं है, तू मंदिर में जाकर विराजमान हो जा महाकाली बनकर मना नहीं है। पर पार्वती मेरा एक मन है कि संपूर्ण जगत में जितनी नारियां हैं, संपूर्ण जगत में जितनी स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के भीतर भी तू महाकाली बनकर विराजमान हो जा। उनके पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मैं महाकाली बनकर संपूर्ण जगत की नारियों में विराजमान हो जाऊंगी, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं महाकाली बनकर विराजमान हो जाऊंगी, पर इसका लाभ क्या होगा? तब भगवान देव अधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती जब संपूर्ण जगत की नारियां अपने घर में रहेंगी, दुख आएगा उसको निगल जाएंगी, तकलीफ आएगी उसको निगल जाएंगी। अपने पति पर, अपने पुत्र पर, अपने पिता पर, अपने भाई पर जब कष्ट आएगा तो तू उनके भीतर विराजमान होकर उनके दुखों को तू निगल जाएगी। शिव तत्व कहता है, मां पार्वती जी ने उसी दिन भगवान शंकर को वचन दे दिया। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को उसी दिन वचन दे दिया। पार्वती जी ने वचन दिया उसी दिन। हमारे बीच में आस्था चैनल के सीईओ आदरणीय जोशी जी और माननीय तिजारावाला जी पधारे हैं। साधुता है आपको
प्रशासन अमित शाह मुख्यमंत्री। बहुत बहुत साधुवाद है यहाँ के सांसद महोदय श्री योगेश चंदोलिया जी को, जिन्होंने आज की कथा को जो चल रही है उसको बल प्रदान करा, और यहाँ की प्रशासन को भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहाँ के आईजी, डीआईजी, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, और यहाँ के गृह मंत्री भारत सरकार के माननीय श्री अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को साधुवाद देता हूँ। जो दिल्ली के इस जापानी बार में जो कथा हो रही है उसमें लाखों भक्तों को संभालना और साथ में इस कथा को प्रारंभ करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी साधु। मैं तेजारावाला जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सुबह से बहुत प्रयास कर इस कथा को प्रारंभ हो, उसके लिए बहुत बहुत प्रयास किया। उसके लिए उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। शिव तत्व किसको? पार्वती जी कर रही हैं। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी से कहा, आप कहते हो कि मैं संपूर्ण नारियों में, संपूर्ण स्त्रियों में, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं जाकर विराजमान हो जाऊं तो मैं हो सकता, पर मुझे इतना सा पूछना है कि मेरे विराजमान होने से संपूर्ण जगत की स्त्रियों में, संपूर्ण जगत की नारियों में जब मैं विराजमान हो जाऊंगी, बैठ जाऊंगी, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं विराजमान हो जाऊंगी, तब संपूर्ण जगत की नारियों का कार्य क्या होगा? तो कहा, संपूर्ण जगत की जो स्त्रियां हैं, जब हे महाकाली तुम स्वयं उनके भीतर जब विराजमान हो जाओगी तो ये निश्चित है कि उनके परिवार में जो दुख आएगा, उनके परिवार में जो कष्ट आएगा, उनके परिवार में जो तकलीफ आएगी, वो तकलीफ को तुम स्वयं महाकाली बनकर उस तकलीफ को निगलती चली जाओगी, उस तकलीफ को झेलती चली, उस तकलीफ को झेल। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का एक पवित्र चरित्र कहता है कि भगवान देवादिदेव महादेव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे भोले बाबा को ढूंढना है तो आप अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करो, मेरा शंकर तुम्हारे भीतर विराजमान। आप माता रानी को ढूंढना चाहते हो, जगत जननी दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो, माँ आद्य शक्ति को, माँ जगत जननी जगदम्बा को, माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो, तो कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में जो नारी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो माँ विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बेटी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बहन है, बस उसी में तुम उस जगत जननी के स्वरूप का दर्शन करो तो माता का दर्शन अपने आप होने लगे, अपने आप। उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बहुत दूर जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये चरित्र केवल बोलने का चरित्र नहीं, शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा जी जब स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, जब ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, इस सृष्टि को रच में रहा हूं, इस सृष्टि को चला में रहा हूं, इस सृष्टि को करने वाला मैं हूं, इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, तब स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को समझाते हैं, नहीं ब्रह्मदेव, ये तुम कहना बंद कर दो कि सृष्टि का रचना करता मैं हूं।
तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि को मैं दे रहा हूं। नहीं नहीं, भगवान विष्णु ने कहा इस सृष्टि को अगर कोई दे रहा है, इस सृष्टि की कोई रचना कर रहा है, इस सृष्टि को कोई संचालित कर रहा है, तो वो स्वयं देव अधिदेव महादेव संचालित कर रहे हैं और रचना कर रहे हैं। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। स्वयं भगवान विष्णु ने कह दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव तुम ये कहना बंद कर दो कि ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूँ, इस सृष्टि को मैं चला रहा हूँ। ब्रह्मा, बल्कि तुम कहो कि मैं इस सृष्टि का रचना करता नहीं हूँ, मैं इस सृष्टि का संहार करता नहीं हूँ। इस सृष्टि का रचना करता और संहार करता तो स्वयं देव अधिदेव महादेव है। मैं इसका कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जो कुछ कर रहा है वो शिव कर रहा है। हम एक बात पूछें आपसे दिल्ली वालों, जरा उत्तर दीजिएगा। मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माता पिता, उत्तर देना। आम का वृक्ष इतना बड़ा होता है, मौसम्बी का वृक्ष बड़ा होता है, इमली का वृक्ष बड़ा होता है, खजूर का पौधा, खजूर का वृक्ष बड़ा होता है, पर उसका बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा। एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ को बना देता है, एक बड़े वृक्ष को बना देता है। एक छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष का निर्माण कर देता है। उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमारे पूरे जीवन को सार्थक बना देता है। एक छोटा सा पुण्य। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बरफानी। क्या प्रेरणा देता है कि हमने अपनी जिंदगी में अगर छोटा सा भी पुण्य करा तो वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता, बड़ा। और एक हमने जिंदगी में थोड़ा सा भी पाप किया तो वो पाप भी बड़ा बन जाता। हमने पहले भी कथा में कहा, गुस्सा आया, क्रोध आया, बहुत तेज गुस्सा आया, अंदर गए, तलवार लेकर आ गए, चक्कू लेकर आ गए, बंदूक लेकर आ गए और किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा आया था? 10 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? 15 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? 20 मिनट का। 10 मिनट के गुस्से में तुमने झगड़ा भी कर लिया, 15 मिनट के गुस्से में तुम घर में चले भी गए, 15 मिनट के गुस्से में तुम तलवार निकाल के लिए आए,
15 मिनट के गुस्से में तुम चक्कू निकाल कर लिया है, 15 मिनट के गुस्से में तुम बंदूक निकाल कर लिया है, और वो 15 मिनट का गुस्सा ऐसा आया कि तुमने सामने वाले को तलवार से मार दिया, चक्कू से मार दिया, बंदूक से मार दिया। अब गुस्सा कितनी देर का था? 10 मिनट का। गुस्सा कितनी देर का था? 15 मिनट का। अब 15 मिनट का गुस्सा, 10 मिनट का गुस्सा, अब तुमको सजा कितने समय की दिलवा रहा है? वो 10 मिनट का जो गुस्सा है, जो 15 मिनट का गुस्सा है, वो सजा दिलवा रहा है 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। अब जरा अंदाजा लगाना कि गुस्सा था 10 मिनट का, क्रोध था 10 मिनट का, गुस्सा आया था 15 मिनट का, और सजा कितने समय की हो गई? 15 साल की। छोटा सा पाप हमें एक बड़ा वृक्ष बना देता, पाप का वृक्ष। छोटा सा पुण्य एक बड़ा वृक्ष बना देता है सत्कर्म का, छोटा सा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा आपको बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। जितने बैठे हैं सब साथ में बोलो, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। एक छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है, एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी तरह एक छोटा सा बीज जब बड़ा पेड़ बनता है, एक छोटा सा बीज जब बड़ा वृक्ष बनता है, उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमें हमारी मंजिल तक बड़े वृक्ष के रूप में पहुंचा देता है। छोटा सा, थोड़ा सा सत्कर्म हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने कि तुम ये कहना बंद कर दो कि ये मैंने किया। शिव ने करा, ब्रह्मा जी माने नहीं। अभी कथा में आपको कहा भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढो, कहीं नहीं जाना। अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करो। अपने ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मदेव ने एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और ब्रह्मदेव ने उस पर्वत को घुमाकर विचार किया कि मैं जानना चाहता हूं कि सृष्टि का रचना करता, संहार करता कौन है। घुमाया पर्वत को, और जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो वो पर्वत की आकृति में एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यदि कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग किसने बनाया था या किसने प्रकट करा था, तो आप
उसका उत्तर दे सकते हो कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने निर्माण किया था, एक पर्वत की आकृति, अग्निखंभ के रूप में, एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ। और वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप किसी शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपको लगता होगा कि ये पत्थर का शिवलिंग है। आपको महसूस होता होगा कि ये केवल एक पाषाण है, केवल एक पत्थर है। स्फटिक है, भारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, लोहे का शिवलिंग है, लकड़ी का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, पारत का शिवलिंग है, गोमेद का शिवलिंग है, नीलम का शिवलिंग है, पुखराज का शिवलिंग है, मोती का शिवलिंग है। किसी शिवलिंग का जब आप दर्शन करते हो तो आपके मन में भाव आता है कि ये केवल एक पाषाण का, पत्थर का, लकड़ी का, गोमेद का शिवलिंग, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम अपने हृदय से, दिल से, भाव से भगवान को, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं तो वो केवल पाषाण, पत्थर, पुखराज या मोती नहीं रह जाता। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाते समय भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं उस जल को स्वीकार करने के लिए आकर विराजमान हो जाते हैं। स्वयं शिव, वो पाषाण नहीं रहा, वो पत्थर नहीं रहा, स्वयं शिव प्रकट हो गया, स्वयं। अच्छा, कोई दूर हो ना तो बात दूसरी है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर भगवान शंकर तो मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। कोई बहुत दूर हो गया तो उसको अगर अपने मन की बात कहना है तो फिर पत्र लिखना पड़ेगा, तार करना पड़ेगा, वहां तक बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी कोई भरोसा नहीं है। पर यदि जो नजदीक में, जो नजदीक में, उसको कहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी समस्या का हल उसको कहने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर शिव को अपने मन की बात कहना है, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहना है, शिव जी को अपने मन की दशा कहना है, शंकर भगवान को अपने मन की दशा कहना है, शिव जी को अपना दुख कहना है, शंकर भगवान को अपनी तकलीफ कहना है, तो कुछ नहीं करना है। केवल एक लोटा जल लेकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते हम शिव जी को जल समर्पित करते हैं तो शिव हमारे मन की बात को सुनते। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। मैं गांव उबारपुर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हों तो अपना हाथ हिलाएं। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। मैं गांव उबारपुर, जिला हापुड़, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा अंकुर शर्मा
पिछले 4 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु कहीं पर भी उसका नंबर नहीं आ रहा था। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से रह जाता था। गुरुजी, फिर आपकी कथा हापुड़ में अक्टूबर के महीने में 2024 में हुई थी। हमने पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी। उसके बाद आपकी कथा दिसंबर महीने में मेरठ में हुई थी। हमने वहाँ पहुंचकर पंडाल में कथा सुनी और भक्तों का मुख झूठा कराया। आप कहते हो शिव भक्तों को मुख झूठा कराने से कुछ नहीं हो तो जरा सा बिस्कुट, टॉफ़ी, पानी कुछ खाने का खिलाकर मुख झूठा कराने से या पानी पिलाने से बाबा पूर्ति जरूर करता है। गुरुजी, हमने भी शिव भक्तों का मुख झूठा कराया। गुरुजी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भोले बाबा उसकी झोली जरूर भरते हैं। गुरुजी, उसके बाद भोले बाबा ने घर में एक साथ 2-2 खुशियां दे दी। एक, मेरे बेटे की यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। और गुरुदेव, मेरे छोटे भाई जिसके यहाँ 24 वर्ष से संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। मैं दोनों का फोटो लगा रहा हूँ। मेरा बेटा जो यूपी पुलिस में लग गया उसका भी फोटो लगा रहा हूँ, और मेरे यहाँ छोटे भाई के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उसका भी फोटो लगा रहा हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते हैं। आप भी पढ़ो और साथ में बोलो। लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला माल का, लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया शिव के बिना कुछ नहीं मिल सकता। आप भरोसा जितना दृढ़ रखेंगे, विश्वास जितना दृढ़ रखेंगे, शिव उतना आपकी सुने। आप विश्वास प्रबल रखिए। कोई कहता है कि शिव पुराण ने दुनिया के लोगों को क्या दिया है? क्या पहले भक्ति नहीं थी? क्या पहले पूजन पाठ नहीं थी? सब कुछ था। पर शिव महापुराण ने 2 चीजें दी हैं। एक दी है श्रद्धा और दूसरा दिया है शंकर पर भरोसा, विश्वास। ये 2 चीजें शिव पुराण ने 2 चीजें दे दी। एक विश्वास दे दिया, एक श्रद्धा दे दी। खूब दृढ़ विश्वास, खूब दृढ़ विश्वास। दुखाया, लोग 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पर चले। महाराज, नीचे वाले में और ऊपर वाले में अंतर होता है। ये जो नीचे वाले हैं ना, जमीन पर रहने वाले, ये जितने जमीन पर रहने वाले हैं ना, ये सब मतलब पड़ता है तब तुमसे जुड़ते हैं और मतलब पड़ता है जब तुमको जोड़ते हैं।
तुमसे मतलब पड़ेगा तो तुम्हें जोड़ लेंगे। मतलब पड़ेगा तो तुमको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये नीचे वाले जितने हैं ना, ये सब संसार में रहने वाला व्यक्ति मतलब से तुमको जोड़ता है। तुम्हारे पास धन ज्यादा है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेगा। तुम्हारे पास कुर्सी है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेगा। तुम्हारे पास में पद है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेगा। तुम्हारे पास में वैभव है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेगा। ये जितने नीचे वाले हैं, याद रखना, तुम्हारा धन देखकर तुमको जोड़ने का प्रयास करेंगे, तुम्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। पर मेरे शंकर भगवान ऊपर रहते हैं, कैलाश पर, बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। इसलिए शिव पुराण कहती है कि मेरा शंकर तुम्हें मतलब से नहीं जोड़ता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए शिव अपनी ओर जोड़ते हैं। शिव जोड़। क्यों आए हो कथा में? 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, और 42 से 43-44 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग अपना अपना छाता लेकर, जो पंडाल में बैठे हैं वो तो अपनी जगह पर है, पर जो धूप में हैं अपना अपना छाता ले लेकर, अपना अपना चादर लेकर बैठे हो। क्यों आए? क्योंकि तुम नीचे वाले से नहीं जुड़े हो। नीचे वालों से जुड़ोगे तो वो केवल मतलब से जोड़ेंगे। तुम शिव महापुराण की कथा में इतनी गर्मी में, 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर तुम आकर बैठे हो कथा को श्रवण करने के लिए, तो तुम उस परमात्मा से जुड़ने के लिए आए हो, और वो परमात्मा तुम पर कृपा करेगा ही। उस परमात्मा से जुड़े। तुम किसी संसार के लोगों से जुड़ने के लिए नहीं आए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती बाबा, डोर हत्तो चढ़ी नामे खड़ी भोले ने तेरी शंभु में तेरी हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हत्तो चढ़ी नामे खड़ी जवानी। स्वयं भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों शिव को ढूंढने के लिए घर्षण करे, एक पर्वत को घुमाया, और उस पर्वत में अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, जिसमें शिवलिंग प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं, ब्रह्मा अब शिव को ढूंढने के लिए मत जाओ। ब्रह्मा अब तुम शंकर को मत ढूंढो, अब शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं है ब्रह्मा। ये जो खंभ प्रकट हुआ है, जो लिंग प्रकट हुआ है, जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, जो पर्वत की आकृति में शिवलिंग प्रकट हुआ है, यही शिव है, इसी को भजो। पर ब्रह्मा मानते नहीं। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको आप कितना भी समझा लो, वो मानने को ही तैयार है। डॉक्टर कहेगा तो उसकी मान लेंगे, वकील कहेगा तो उसकी मान लेंगे, पर कोई शिव का भक्त
अविरल जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो कह देगा तो मानने को तैयार नहीं। क्या शिव ऐसा कर सकते? क्या शंकर भगवान इतने लोगों की झोली भर सकते? आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो ये विचार करते होंगे कि सियोर वाला बाबा कथा करता है तो क्या इतनी भीड़ आती है? और जब पहले दिन की कथा चालू हुई और जो नज़ारा लोगों ने देखा तो उनको भी डिप्रेशन में पड़ गए। वास्तव में क्या एक दिन में इतनी पब्लिक पहुंच सकती है? क्या आ सकती है? ब्रजेश जी शर्मा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का यूपी पुलिस में और छोटे भाई की यहाँ 24 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कह रहे हैं 4 खुशी आई हैं गुरुजी। एक बेटे की सरकारी नौकरी पुलिस में, दूसरा भाई के यहाँ 24 साल बाद पुत्र, तीसरा भांजे की सरकारी नौकरी और भांजे के यहाँ भी 8 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और तेरी कृपा बिना नहीं लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। नहीं होता विश्वास। डॉक्टर ने कहा मान लिया, वकील ने कहा मान लिया, पर कोई शिव भक्त अपने जीवन में भगवान शंकर का कोई भक्त यदि कह दे तो मानने को तैयार नहीं। क्या शिव दे सकते? क्या एक लोटा जल समस्या का हल हो सकता है? और हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, आए आज फिर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे शरीर में रोग आया, बीमारी आई, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को शिव मानो, क्योंकि शिव महापुराण में डॉक्टर को शंकर कहा गया, और डॉक्टर को शिव मानकर उससे अपना इलाज चालू करो। वो दवाई दे, दवाई खाओ, जांच करने का बोले, जांच कराओ, और यदि दवाई असर ना करे तो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करो, आराम लगना। किसी आडंबर में नहीं पड़ना। कोई कह दे कि मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारी बीमारी को मिटा दूंगा, कोई कह दे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा। हम कहते हैं हो सकता है लोगों को थोड़ी हमारी बात बुरी लग जाए। चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिषी के पास जाओ, चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिष आचार्य के पास जाओ, पर तुम्हारे कर्म का भोग तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे कर्म को नहीं कर सकता। अपने कर्म के लेख को तो तुम्हें भोगना है। तो फिर किसी ने कहा गुरुजी फिर 1 लोटा जल समस्या का हल, फिर ये बात, तो फिर वर्णन आया जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाने लगे तो दशरथ जी के चरणों को प्रणाम करने गए, और दशरथ बाबा से कहा कि दशरथ जी ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो वन? हाँ।
14 वर्ष के लिए? हाँ। तुम्हें दुख नहीं है? राम जी ने कहा कोई पिछले जन्म का कोई कर्म होगा जिसका भोग मुझे भोगना पड़े। अब क्या राम जी की सभा में ज्योतिषाचार्य नहीं थे? क्या राम जी की सभा में कोई संत नहीं थे? सब थे, संत भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे, पर कर्म का लेख तो मानव को भोगना है। तो भगवान दशरथ जी ने कहा, राम एक काम करना, अगर कर्म के लेख को संत हो चाहे ज्योतिषाचार्य हो कोई नहीं काट सके, तब कर्म के लेख को एक लोटा जल काटता रहेगा। तो शिव का समर्पण रखना और उठाओ। पूरे राम पथगमन को भारत सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने राम जी के अयोध्या से लेकर लंका तक राम पथगमन बनाया है। जहां राम जी जिस मार्ग से निकल कर गए थे पैदल पैदल, भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है। उस राम पथगमन पर कभी अपनी गाड़ी से जाकर देखना, कभी उस राम पथगमन पर चलकर देखना। उस राम पथगमन में रोज मेरे भगवान राम जिस जगह पर रुकते थे वहाँ शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन कर कर वहाँ स्थापना करते थे। राम जी का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन भगवान श्री राम शंकर जी की पूजन ना करते हों। प्रतिदिन पूजन करते थे, क्योंकि राम जी को मालूम था कर्म के लेख को कोई नहीं काट सकता। अपने कर्म के लेख को केवल शिव ही काट सकते हैं, और वो भी एक लोटे जल से काट सकते, कोई दूसरा नहीं काटेगा। अपने कर्म के लेख को कोई नहीं काटेगा। अपने कर्म के लेख को काटेगा तो केवल शिव काटेगा। कर्म के लेख को अगर कोई काट सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव काट सकते। बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी में घिरे हो। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है, विश्वास पक्का है, और आज फिर कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा में, इस दिल्ली के जापानी पार्क में, इस कथा के अंतर्गत सेक्टर नंबर 10 में जो ये कथा चल रही है, इसमें कहना चाहेंगे, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, और तुमने यदि शिव को अपना मान लिया है, तो निश्चित है कथा सुनकर जब तुम उस पर विश्वास कर कर जाओगे तो 3 महीने के अंदर मेरा उघड़दानी तुम्हारी मुराद पूरी जरूर। विश्वास है तो शिव, भरोसा है तो शिव। ब्रह्मा जी आप इसको शिव मानो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरा विश्वास शिव मानने का नहीं। ब्रह्मा जी मानते नहीं। ब्रह्मा जी खोजने के लिए जा रहे हैं, मुझे शंकर भगवान का सिर देखना है। भगवान विष्णु आप चरण देख कर आओ। और अभी कथा में कहा कि भगवान को खोजने के लिए मत जाओ। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। उस परमात्मा को खोजने के लिए नहीं जाना, परमात्मा की शरणागति में तुम बैठकर भगवान को भजना प्रारंभ करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम उसको भजो, उसका स्मरण करो, उसका जप करो,
जहां बैठकर, कल कथा में कहा था, होटल में अगर खाना खाने गए हो, होटल में अगर भोजन करने गए हो, होटल में नाश्ता करने गए हो, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा समोसा लाओ, दाल लाओ, सब्जी लाओ, भाजी लाओ, चावल लाओ, पापड़ लाओ, सलाद लाओ, तो कोई लाकर देगा और तुम खाओगे। उसी तरह होटल में जाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो कुछ नहीं बोलोगे तो कोई कुछ देगा भी नहीं। पानी का बोलोगे तो पानी देगा, चाय का बोलोगे तो चाय देगा, कॉफ़ी का बोलोगे तो कॉफ़ी देगा। होटल में जाकर 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, और तुम जाकर बैठ जाओ, तुम कुछ बोलो ही नहीं, तो फिर होटल वाला भी कहेगा इसको कुछ चाहिए ही नहीं, एक काम करो सर बाहर निकल जा, तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। अगर वहां जाकर तुमने बोला चाय ला कर दो, कोल्ड कॉफ़ी ला कर दो, कॉफ़ी ला कर दो, तो फिर है ला कर दिया जाएगा। उसी तरह जैसे होटल में बैठने से तुम्हें बोलना पड़ता है, किसी से कुछ चाहिए तो बोलना पड़ता है, उसी तरह यदि मेरे शिव से कुछ चाहिए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना पड़ता है, तब वो देना प्रारंभ, तब वो देना। तब वो देता है। अब हम बोले ही ना, विचार करते रहे कि आएगा आएगा आएगा, इंतजार करते रहे तो उसमें श्रेष्ठता। शिव महापुराण कर्म को प्रथम बताती है, कर्म की प्रधानता देती है। शिव पुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म के साथ में भगवान शंकर की कथा कहती है विश्वास करते रहना चाहिए, शिव की शरणागति। कई लोग ऐसे भी बैठते हैं कथा में जो ये विचार करते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, ऐसी भभूति घुमा के फेंक दे, नीचे से सोने का हंडा निकल जाए। और तुम्हारे दिल्ली में ऐसा कहीं का महाराज हो जो सोने का हंडा निकालता हो तो हमको भी बता देना, हम भी चल चले। नहीं भाई, अपना कर, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम अपने को मंजिल तक पहुंचाता है। मंजिल यहां जिन्होंने जयपुर में कथा कराई थी, एक जैन परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, जिन्होंने सालासर जी में कथा कराई थी, सालासर जैन परिवार। कहीं बैठा होगा, कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाना, कहीं सालासर कथा कराई। उनके पिताजी बड़े दुखी थे कि मेरे 2 बेटे हैं और दोनों के पाँव में, घुटने में थोड़ी तकलीफ है। गुरुजी, सालासर इतना बड़ा है, राजस्थान की धरा पर कथा होगी, कितनी भीड़ आएगी, कैसे कथा होगी। तो हमने उनको एक ही बात कहा था, बाबूजी कथा आप नहीं करा रहे, जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि कथा मैं करा रहा हूं, उस दिन कथा हो नहीं सकती। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं, तो फिर कथा होकर ही रहे। कथा कराने के लिए 3 चीजों का त्याग करना पड़ता है। प्रथम, लोभ का त्याग करना पड़ता है। ये मत सोचो कि कथा कराऊं और धन एकत्रित हो। दूसरा, मोह का त्याग करना पड़ता है। ये मत सोचो कि मेरा वाला आए और आगे बैठे, बाकी के कोई भी आए कहीं पर भी बैठे। ये मोह का त्याग तुमको करना पड़ता है। कथा करवाने वाले को तीसरी चीज का स्मरण करना पड़ता है, सब में समता का भाव देखना चाहिए। कोई गरीब भी है तो एक बराबर, और अमीर भी है तो एक बराबर, सब में समता, प्रेम। वो कभी अपने भीतर अहमता का भाव ना लाए कि मैंने कुछ किया, कि भोले आपकी कृपा से
सब काम हो रहा भोले आप आपकी कृपा से सब काम हो रहा करता है डमरू वाला मेरा नाम हो रहा है करता है डमरू वाला मेरा नाम हो रहा है भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे कर्म के लेख को काट दे। तुम सोचो कि मैं इन संत के पास जाऊंगा और मेरा कर्म का लेख कट जाएगा, मैं उन संत के पास जाऊंगा कर्म का लेख कट जाएगा। संत आशीर्वाद देंगे, दर्शन देंगे, पर कर्म के लेख को तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, तो कर्म के लेख को तुमको भोगना ही पड़ेगा। और वो कर्म का लेख स्वयं देवाधिदेव महादेव ही काट सकते हैं, बाकी का कोई तुम्हारे कर्म के लेख को नहीं काट सकता, कोई नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे कर्म के लेख को काट दे। कहाँ रहते हो? दिल्ली में। कहाँ रहते हो? मुंबई में। कहाँ रहते हो? कहा हम जापानी पार्क के पास में रहते हैं। कहाँ रहते हो? विवेक विहार में। कहाँ रहते हो? इस विहार में। हम कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। अपने एड्रेस को बदल दो। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद अपने एड्रेस को बदल दो। कोई तुमसे पूछे कहाँ रहते हो तो कह दो शिव जी के दिल में रहते हैं और शिव जी हमारे दिल में रहते हैं। ये हमारा एड्रेस है। लोग हमसे पूछते हैं क्यों महाराज जी हम सीहोर आएंगे तो आप कहाँ मिलोगे? तो हमने कहा वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं, वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं। तो पूछा सब कहाँ मिलते हैं? तो हमने कहा मसान में, शमशान में। शमशान? हाँ, जो शिव का धाम है, एक ही तो स्थान है, एक ही स्थान है जहां सब जाते हैं, सब, वो एक स्थान। आप आओ कुबरेश्वर धाम, सीहोर का कुबरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है, केंद्र में। लोग कहते हैं वहां का कंकर शंकर जैसा है, जो मांगो 3 महीने में दे ही देता है। वहां का रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है। ऐसा क्यों? जैसे काशी में शमशान है, वैसे ही कुबरेश्वर धाम के भी साइड में शमशान, पीछे की। जैसे काशी में कूप है, ज्ञान वापी कूप, वैसे ही कुबरेश्वर धाम में भी जहां कंकर शंकर शिला है उसके ठीक पास में कूप है जिस पे छत डाल दी गई है। जैसे काशी में वृक्ष है, वैसा ही वृक्ष कुबरेश्वर धाम पर भी विराजमान है, जहाँ लोग उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर शिव से अपने मन की बात कहते हैं। सब कुछ वैसा। कहाँ मिलेंगे? क्या एड्रेस है? क्या पता है? तो एक ही पता है, कभी भी ढूंढना, कभी भी कहीं पर भी मत जाओ। अगर शिव के भक्त को ढूंढना है तो उसके घर के पास के कोई शंकर के मंदिर में जाकर ढूंढ लो, वो जल चढ़ाता हुआ मिल जाएगा। उसका पता है, उसका एड्रेस, वो कहीं मिलेगा। तो
रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया। कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीशी गंगा की धारा लिए भोले
बाबा, शेष गंगा के धारा लिए बोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। भोला गौरा विराजे, बाहे बुझाए भोला गौरा विराजे, ओ बाहे बुझाए भोला गौरा विराजे, बाहे बुझाए भोला गौरा विराजे, दाए में भोले तेरे विराजे, दाए में भोले तेरे नंदे विराजे, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
शंभो। बमा बम भोले शंकर गले में नाग बमा बम भोले शंकर गले में नाग बमा बम आर अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। मंत्र का उच्चारण सभी करेंगे, साथ में बोलेंगे। जब कुछ देर के लिए मौन हो तब अपने मन की बात शिव जी को अवश्य कहें। बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें। ये कथा दिल्ली के जापानी पार्क में चल रही है। 17 तारीख से 23 तारीख तक ये कथा चल रही है। कल से कथा का समय बदल जाएगा। कल से कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। कथा का समय थोड़ा बदलेगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। हृदय से श्रवण करें। ये कथा 23 अप्रैल तक रहेगी। फिर कथा 5 मई से 11 मई रांची झारखंड के फुटबॉल ग्राउंड में रहेगी। इसके बाद कथा हरियाणा वालों को बधाई दूं, 17 से 23 मई करनाल हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 से 23 मई करनाल हरियाणा के नई अनाज मंडी घरोड़ा करनाल हरियाणा में शिव पुराण की कथा 17 से 23 मई रहेगी। हरियाणा वालों को बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा। करनाल की पवित्र भूमि पर नई अनाज मंडी में कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। सब भाव से हृदय से शिव को नमन करें। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवाधिदेव महादेव भगवान श्री ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान ब्रह्मदेव शिव जी का शीश ढूंढने के लिए गए और भगवान विष्णु भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए। भगवान नारायण जब चरण ढूंढने के लिए गए तो उनको चरण नहीं मिले, आ गए वापिस, पर ब्रह्मा जी चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। शीश ढूंढते ढूंढते ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी शीश ढूंढते ढूंढते ब्रह्मदेव बात पर भी भरोसा था। आप कहते हो जल चढ़ाने वाले का एक ना एक दिन जरूर फिरता है, और वही हुआ। बाबा की कृपा से दिल्ली से मुरादाबाद से मेरी बेटी को नेत्र विहीन होने का सर्टिफिकेट दिया, पर जल चढ़ा चढ़ाकर आज मेरी बेटी आँखों से देखने लगी, उसकी रोशनी वापस आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, अगर कहीं बैठी हो मुरादाबाद से आई हैं, शबी प्रजापति विक्की प्रजापति मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश डबल फाटक बड़ौदा की रहने वाली हैं, और 2024 में 7 अगस्त को बेटी ने जन्म लिया था, जिसकी जन्म से नेत्र की रोशनी नहीं थी, और बाबा की कृपा से रोशनी वापस आई है। अगर कहीं बैठी हो तो ला सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, सभी लोग साथ में बोलेंगे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई
घर से